So in this video we will learn that how to approach the anatomy, as anatomy is a very different subject, totally different subject for first year MBBS students, because अभी तक वो सिर्फ बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे थे, तो वो चीज़ें काफ़ी आसान थी. इट इज़ ऑल्सो ईजी बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू अप्रोच दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो मैं काफ़ी अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि कैसे अप्रोच करना है. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. फर्स्टली हम बात करेंगे कि बुक्स कौन सी पढ़ें, मीन्स कौन कौन सी बुक्स हैं एनाटॉमी के लिए जो हमें पढ़नी चाहिए. तो सबसे पहले जो है मैं रिकमेंड करूँगी वो है बी.डी. चौरसिया. बी.डी. चौरसिया, इसके टोटल 4 वॉल्यूम्स हैं, बस 4 वॉल्यूम्स हैं. बात करें सेकंड में तो वो है विश्राम सिंह. विश्राम सिंह, इसके टोटल 3 वॉल्यूम्स हैं. नाउ अब बात ये आती है कि दोनों बुक में से अच्छी कौन सी है. तो दोनों ही बुक अपने आप में काफ़ी अच्छी लिखी हुई है. आप दोनों में से कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो विदाउट लिविंग इन फोमो. मतलब होता है ना कि फ्रेंड्स बी.डी. से पढ़ रहे हैं और हम विश्राम से, तो हमें लगता है वो कुछ एक्स्ट्रा सीख लेंगे. इफ़ यू हैव दैट मच ऑफ टाइम कि आप दोनों साथ के साथ मीन्स मैच करके पढ़ सको, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट. बट कोई भी एक बुक अपने आप में मोर देन इनफ है. आप उसको थोरली पढ़ो और ट्रस्ट में काफ़ी अच्छी बुक है. और फॉर इनिशियल लेवल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बुक्स के थ्रू जाएं, क्योंकि बुक्स से जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं. लैंग्वेज रिटन कैसे होता है, फिर हमें एग्ज़ाम्स में कैसे लिखने हैं हेडिंग्स वाइज में, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आती हैं. और दोनों बुक की सबसे अच्छी खासियत ये है कि दोनों में क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियोज़ और वी कैन से कि क्लिनिकल जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बॉक्स में करके दे रखी है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आगे चल के हमें मोर एंड मोर फोकस क्लिनिकल पे करना है. तो अब जब भी ये बुक्स पढ़ो ना, तो सबसे ज़्यादा फोकस हाँ एनाटॉमी वाले पोर्शन पे तो रखना ही है, बिकॉज दैट इज़ योर बेस. बट कोशिश करना उसके साथ साथ जितने भी क्लिनिकल चीज़ें दी हुई है बॉक्सेस में, तो उनको अच्छे से कर लो. नाउ ये तो थी हमारी सिर्फ और सिर्फ जनरल एनाटॉमी. जनरल एनाटॉमी तो बेसिकली हमारे पास क्या है ना कि हमारे पास जो एनाटॉमी है उसमें 4 डिविजन्स हैं. पहला है ये हमें जनरल एनाटॉमी पढ़ना है. दूसरा हमें इसमें हिस्टोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ना है. तीसरा एम्ब्रायोलॉजी पढ़ना है. एंड चौथा विच इज़ ऑस्टियोलॉजी. और हाँ, ऑस्टियोलॉजी को पढ़ना इसलिए थोड़ा बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हमारे लिए हमारे मीन्स एक ट्यूटोरियल क्लास रखा जाता है जिसमें हमें बोन्स की स्टडी कराई जाती है. तो ऑस्टियोलॉजी पढ़ना थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि उसके अलग से क्लासेस होती है, टीचर्स ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हो जाती है क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें होती हैं. तो अगर मैं बात करूँ कि ऑस्टियोलॉजी के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, ऑस्टियोलॉजी, तो आई वुड हाईली सजेस्ट हैंडबुक ऑफ ऑस्टियोलॉजी. हैंडबुक ऑफ ऑस्टियोलॉजी जो कि काफ़ी अच्छी बुक है. यू कैन गो थ्रू इट विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई दिक्कत नहीं होगी. इट इज़ अ वेरी गुड बुक, काफ़ी अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं. अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी की. हिस्टोलॉजी में हमें क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान होती है. जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है इंदरबीर सिंह. इंदरबीर सिंह. नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज़ द एम्ब्रायोलॉजी. एम्ब्रायोलॉजी, इसके लिए भी हमारे पास जो बुक है वो है इंदरबीर सिंह. सो ये है हमारी जो 4 डिविजन्स हैं एनाटॉमी में, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहीं आपको कवर करना है. यू डोंट हैव टू गो कि कहाँ से क्या कर ले. दिस इज़ मोर देन इनफ. जितनी मैंने चीज़ें बताई ना जनरल एनाटॉमी में, फिर से ऑस्टियोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी, बुक्स के लिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी. दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट. आप ये भी ढंग से नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट में, क्योंकि होती है बहुत सारी चीज़ें. जैसे अब वीडियो लेक्चर्स कवर करने होते हैं, नोट्स बनाने होते हैं, तो पूरी बुक्स भी हम कवर नहीं कर पाते.
बट हाँ, हम कोशिश करते हैं कि मेजर पोर्शंस हम कर लें, इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बुक्स। नाउ वीडियो लेक्चर्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड आई गेस एवरीवन नोज अबाउट हिम, दैट इज़ अश्विनी सर। इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर कि उसको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, क्योंकि सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। अगर एक बार तुम ढंग से पढ़ लो और साथ के साथ अपना नोट्स बना लो और उसको बार बार रिवाइज़ कर लो, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें बुक्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सर हर एक कंटेंट काफ़ी अच्छे वे में डिलीवर करते हैं एंड एग्ज़ाम्स के लिए भी मोर देन सफिशिएंट होते हैं सर के नोट्स। तो मैं बोलूँगी लेक्चर्स के लिए अश्विनी सर के लेक्चर्स करो। कहाँ पे अश्विनी सर के लेक्चर्स मिलेंगे, तो इनके कुछ वीडियो जो है यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, बट नॉट मतलब सारे चैप्टर्स अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर। तो पहले सर जो थे वो सेरेबेलम वाले ऐप और आई कैन से ई गुरुकुल में पढ़ाते थे। हाँ, सर पहले ई गुरुकुल के फैकल्टी थे, तो वहाँ पे सर पढ़ाते थे। तो मैंने जब 8वीं पढ़ा था उस वक्त सर ई गुरुकुल के टीचर्स थे, तो मैंने उनका सब्सक्रिप्शन ले रखा था। बट अब जो सर है ना वो मैरो के फैकल्टी है, तो सर मैरो में पढ़ाते हैं। सो अगर तुम्हें एकदम मतलब सब कुछ एक जगह चाहिए, पूरे लेक्चर्स पूरे नोट्स, तो तुम मैरो का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बट आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि तुम अभी स्टूडेंट हो तो तुम इतना खर्चा नहीं कर सकते। सो गो एंड टॉक टू योर सीनियर्स, दे विल गाइड यू फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दिस अश्विनी सर लेक्चर। यू नो कि टेलीग्राम पे आजकल सारे अप्रॉक्स टीचर्स के वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो अगर तुम्हें मिल जाए तो इट विल बी मच बेटर रादर देन कि तुम सब्सक्रिप्शन लो। सब्सक्रिप्शन जनरली लोग 2nd और 3rd ईयर में लेते हैं। सो अभी तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी तुम एक्स्ट्रा पैसा खर्च करो। सो जस्ट गो एंड टॉक टू योर सीनियर, दे विल गाइड यू। तो अश्विनी सर के लेक्चर्स, दिस इज़ द यूनिवर्सल थिंग जो कि तुम्हें करने हैं, अश्विनी सर के लेक्चर्स नोट्स के साथ। अब हम बात करते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नोट्स। सो नोट्स के लिए कुछ नहीं करना, जो तुमने सर के लेक्चर्स देखे थे उसको साथ के साथ नोट्स बना लो। बिल्कुल कुछ भी मत सोचो। अगर तुम बहुत लेजी हो कि तुम नोट्स नहीं बना सकते, तो गो एंड टेक प्रिंट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर नोट्स ऑफ सर। सो नोट्स तो तुम्हारे यहाँ पे हो गए। अब अगर तुम बुक्स पढ़ रहे हो और उसमें से तुमको कुछ चीज़ें मिल जा रही हैं नई, तो तुम वो चीज़ें वहाँ पे अपने नोट्स में लिख सकते हो साइड में। तो कुछ अच्छी यही रहेगी, अच्छी बात की या तो खुद से नोट्स बना लो और उसमें ऐड ऑन कर लेना। और दूसरी चीज़ की सर के नोट्स खरीद लो, तुम प्रिंट आउट ले लो और फिर उसमें जो भी बुक्स से तुमको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी उसमें उसको ऐड ऑन कर लेना। नाउ अब हम बात करेंगे कि मैंने वीडियो लेक्चर सर के देख लिए, मैंने नोट्स भी ले लिए, मैंने बुक्स भी ट्राई किए पढ़ने के, बट कभी कभी होता है ना हमें 3D विजुअलाइजेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मतलब जनरली होता है 3D व्यू काफ़ी अच्छा होता है। तो उसके लिए मैं तुम्हें जोहारी MBBS जो ऐप कह लो या फिर जोहारी सर जो भी है, उनके लेक्चर्स तुम देख सकते हो फॉर 3D विजुअलाइजेशन। एंड ट्रस्ट में काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं। मीन्स इन तुम सब कुछ कर रहे हो एंड इफ़ यू स्टिल नीड कि मुझे 3D विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि गो टू जोहारी सर के लेक्चर्स। सो मैंने सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिसमें तुमको घूम फिर के एक ही बातें मैं करने वाली हूँ। अश्विनी सर के लेक्चर्स को लो, ढंग से नोट्स बना लो। अगर तुम बुक्स पढ़ रहे हो कोई भी, तो अगर तुमको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं तो तुम अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो। और 3D विजुअलाइजेशन के लिए सर की वीडियोस देख लो। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शायद मेरे से रह गया, वो ये है कि BD चौरसिया पढ़ते वक्त कभी कभी हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आती, तो उसके लिए मैं डॉक्टर आसिफ कुरैशी के लेक्चर्स हैं जिन्होंने BD चौरसिया को लाइन बाय लाइन पढ़ा रखा है। सोचो कितनी सारी फैसिलिटीज़ है। तुम वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, तुमने नोट्स बना लिया, फिर तुमने बुक्स ऐड ऑन कर लिया, तुम्हें बुक्स भी नहीं समझ आ रही, भाई बुक्स के लिए भी अलग से वीडियोज़ हैं। तो डॉक्टर आसिफ कुरैशी सर के वीडियोज़ हाईली रिकमेंडेड। अगर तुम बुक्स पढ़ रहे हो और तुमको समझ नहीं आ रही तो कर लेना, आसिफ कुरैशी सर के लेक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं। सो दिस इज़ हाउ समराइज़ कर देते हैं फटाक से कि क्या क्या कैसे है। सो मैंने बोला BD चौरसिया बुक सबसे पहले, तो ये है हमारी BD चौरसिया की बुक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हम बात करें ऑस्ट्रियोलॉजी की बुक है, यहाँ पे हिस्ट्रोलॉजी की बुक है, यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी की बुक है। तो 4 बुक्स मैंने कर रखे ताकि तुम्हें बुक्स लेने में या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, जस्ट देख लो कि ये बुक्स हैं।
नाउ अश्विनी सर के लेक्चर्स कर लो, जोहारी MBBS के लेक्चर्स। अगर तुमको 3D विजुअलाइजेशन की प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से कर सकते हो, एंड नोट्स, खुद के नोट्स बनाओ, दिस विल बी मच बेटर, क्योंकि उससे बेटर क्वेश्चन होता। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप काफ़ी मदद हुई होगी तुम्हारी। सो लेट्स एंड इट हियर। थैंक यू all of you for being here, and everyone who is watching this lecture, just hit the like button and subscribe the channel. Thank you.